साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। हिंदी की एक और प्रैक्टिस के साथ आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और लगातार देखिए प्रैक्टिसें अब आपको मिल रही हैं। आप लोग लगातार जो है मेहनत करिए और प्रैक्टिसें जो भी दी जा रही हैं यहाँ पर आप लोग लगातार जो है उसे 1 से 2 बार ज़रूर देखिए और अपनी मेहनत जारी रखें। आने वाली भर्ती जो है निश्चित तौर पर आपके लिए एक बड़ी सौगात लेकर आएगी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, मुक्तिबोध की, गिरिजा कुमार माथुर की या फिर भरत भूषण अग्रवाल की? तो देखिए अंधा युग जो है यह रचना है धर्मवीर भारती की। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी में दिया है अज्ञे, सी कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह, डी में दिया है रघुवीर सहाय। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो देखिए गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और इसके देखिए गोदान में देखिए मुख्य पात्र कौन है? तो होरी है, धनिया और कौन है? गोबर। ये इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? चलिए बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये जो है उपन्यास है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक है, आंचलिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है? पहले भी कराया जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो देखिए मैला आंचल जो है ये एक आंचलिक उपन्यास है, किसका? ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। बी उत्तर सही हो जाएगा। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल या फिर राही मासूम रजा? तो तमस देखिए ये उपन्यास है किसका? ये भीष्म साहनी का है। अगला सवाल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 क्या कह रहा है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? झूठा सच इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं या फिर अमृतलाल नागर हैं? तो झूठा सच ये जो है उपन्यास है किसका? तो ये यशपाल का है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखेंगे। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है या फिर जो है नाटक है? चलिए शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो देखिए ये जो है उपन्यास है, किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। किसका है? तो अज्ञेय जी का है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय या फिर दुलाई वाली? तो देखिए हिंदी की प्रथम कहानी आपसे पूछा है किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। और ये किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। किशोरीलाल गोस्वामी की। कब की है? तो सन 1900 ईस्वी की है। 1900 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार?
तो उसने कहा था, इसके लेखक कौन है? तो ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर। और इसका देखिए उसने कहा था, इसका मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर मोहन राकेश। तो हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी नाटक है ये किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटकों के रचयिता कौन हैं? चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटकों के रचयिता कौन है? कई बार आपको बताया जा चुका है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सब किसका है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अभी आप देख के आ रहे हैं, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक है और इसके रचयिता आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश इसके सही उत्तर होगा। चिंतामणि निबंध संग्रह जो है किसका है? चलिए, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है आपको बताना है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर कुबेर नाथ राय। चलिए, उत्तर आप यहाँ पर स्पष्ट है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कुटज जो है निबंध के रचयिता कौन है? कुटज देखिए ये निबंध है और इसके लेखक आपसे पूछा है कि इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए कुटज जो है किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? चलिए, आवारा मसीहा जो है यह किसकी जीवनी है आपको बताना है। शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर की। तो देखिए आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। और यह जो है किसकी जीवनी इसमें लिखी गई है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए, किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की। कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी है? अमृत राय ने, रामविलास शर्मा ने, शिवरानी देवी ने या फिर मुंशी प्रेमचंद ने। तो कलम का सिपाही, चलिए, और जीवनी किसने लिखी है? तो अमृत राय ने लिखी है। और अमृत राय जो है किसके पुत्र थे? तो ये जो है प्रेमचंद के पुत्र थे, प्रेमचंद्र के पुत्र थे। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये देखिए ये आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन की। माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? चलिए, माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए माटी की मूर्तें रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? तो ये देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा यहाँ पर। पथ के साथी संस्मरण के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी। तो देखिए पथ के साथी ये संस्मरण है किसका? महादेवी वर्मा का।
चलिए, तो आज के सवाल कैसे रहे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपका कोई सुझाव है या किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम उसको पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।